पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए 2 नए कार्यक्रमों पर विचार किया। इन कार्यक्रमों के तहत एक में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर और दूसरे में 1.3 अरब डॉलर देने की बात कही गई। वहीं भारत ने आईएमएफ की बैठक में इस बात की आशंका जताई कि पाकिस्तान इसका ऋण का इस्तेमाल सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर सकता है। बयान के मुताबिक भारत ने आईएमएफ को यह भी बताया है कि पाकिस्तान पिछले 35 वर्षों में 28 बार मदद ले चुका है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। अगर पहले दिए गए कर्ज का सही उपयोग हुआ होता तो पाकिस्तान को बार बार मदद की जरूरत नहीं पड़ी होती। भारत ने आईएमएफ की ही एक मूल्यांकन रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर राजनीतिक प्रभाव रहता है और ये आईएमएफ की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। इस रिपोर्ट के पाकिस्तान वाले हिस्से में कहा गया है कि दुनिया भर में यह धारणा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने में राजनीतिक वजहों को भी ध्यान में रखता है, सिर्फ आर्थिक स्थिति को नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को बार बार राहत पैकेज दिए जाने की वजह से उस पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हालात ऐसे हो गए कि आईएमएफ खुद भी पाकिस्तान को कर्ज देना बंद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो रुकता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और गिर जाएगी। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सेना देश के आर्थिक मामलों में गहरी भूमिका निभाती है। ऐसे में आर्थिक सुधारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान में सेना की कंपनियां देश की सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाइयों में गिनी जाती हैं और आज भी सेना ही निवेश से जुड़े फैसलों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा है कि अगर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के बावजूद पाकिस्तान को फिर से कर्ज दिया जाता है तो यह पूरे विश्व को गलत संदेश देगा। यह कर्ज देने वाली संस्थाओं को भी खतरे में डाल सकता है और दुनिया के नियमों का मजाक बन सकता है। कुछ देशों ने यह भी चिंता जताई कि आईएमएफ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद के समर्थन के लिए किया जा सकता है, लेकिन आईएमएफ ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उनके प्रयास, प्रक्रिया और नियम है जिनका पालन करना जरूरी होता है। भारत ने बताया कि इस मुद्दे पर बड़ी कमी है और यह जरूरी है कि वैश्विक संस्थाएं इन निर्णयों में नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखें। आईएमएफ की बैठक में भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर इस वोटिंग में नहीं का विकल्प चुनती तो ज्यादा मजबूत संदेश पहुंचता। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने याद दिलाया कि 29 अप्रैल को कांग्रेस ने भारत सरकार से पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज के खिलाफ वोट देने की मांग की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।